उससे ना भारत को फर्क पड़ना है, ना फ्रैंकली ओआईसी के जो अमीर कंट्रीज हैं उनके जो रिलेशनशिप हैं भारत के साथ, उन पे कोई आंच आनी है। वो तो एज इट इज चलते रहने हैं। आप ये मैं आपको समझते ये हैं कि बता रहा हूं, मैं आपको हुकूमत ने खबर दे रहा हूं इजलास यासर। जो ताखीर का शिकार बनाया वो इसलिए बनाया है कि 21 तारीख को ये कोई हंगामा कर सकते हैं, जिस हंगामा वजह से करना था। 21 तारीख को ऐसी तकारीर होनी थी कि जिसका इंटरनेशनल सतह पे बड़ा गलत पैगाम जाना था। उसके बाद ये पैगाम दिया जाना था कि जनाब आप जिस वजीर आजम की दावत पे आए हैं, जिस वजीर आजम ने आपको चेयर करना है, जिस वजीर आजम ने आपको यहाँ बुलाया है, वो वजीर आजम 4 दिन का भी नहीं रह गया, हमने इजलास के बाद उसे फारिग कर देना है। इमरान खान के अरबों के साथ हॉरिबल तल्लुकात रहे, चीन के साथ हॉरिबल तल्लुकात। जो अरब कंट्रीज चाहते थे, जो चीन चाहता था कि ये डिलीवर करें, ये कर ही नहीं सके, उन्होंने भी धत्कार दिया। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्या न्यूज़ में। साथियों, जैसा कि हम बात करें, इधर वीडियो चल रहा है, उधर पाकिस्तान में जो है वो 2 दिवसीय ओआईसी की बैठक भी चल रही है। लेकिन बैठक जो है हम देखें तो वो शुरू होने से पहले तभी फ्लॉप हो गई जब हम देखें इनके 2 चीफ गेस्ट थे। एक थे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और दूसरा चाइना के विदेश मंत्री। दोनों ही आने से इनकार कर दिया है। और हम देखें तो खाली जो एकदम छुटभैये टाइप के देश हैं, मोरक्को और ये वो एकदम तबाहकुन देश, सीरिया, इन सब के, यमन, इन सब के विदेश मंत्री आए हैं। जितने मालदार पार्टियां हैं, जितनी सऊदी हो, यूएई हो, कतर हो, बहरीन हो, इन सब के जो हैं वो विदेश मंत्री नहीं आए हैं। सब ने अपने छुटभैये नेता को, छुटभैये अफसर को भेज दिया है। एक तरफ आप देखें, लेकिन कुरैशी और इमरान खान बोल रहे होंगे कि कश्मीर को हमको आज़ादी दिलानी है। दूसरी तरफ ये जो बड़े यूएई टाइप के, तुर्की टाइप के देश हैं, सोच रहे होंगे गुरु वहाँ से तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे तो हमको ठेके मिले हुए। पूरी चीज़ क्या उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। अब ओआईसी कभी कभी कश्मीर पे कोई ना कोई ट्वीट कर दिया करती है इनके कहने पे, इनकी सरकार के कहने पे। लेकिन ओआईसी के जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, जो जाहिर है सऊदी अरब है, यूएई है, तो इस तरह के जो अमीर कंट्रीज हैं, ओआईसी में भी तो पाकिस्तान जैसे मसाइल ज़्यादा, अफ्रीका के बहुत ज़्यादा कंट्रीज हैं। तो जो असल स्टेक होल्डर्स हैं, बड़े कंट्रीज हैं, जाहिर है पैसा उन्हीं के पास है, वो मैटर करते हैं। वो तो पर्सनली यूएई हो, सऊदी अरब हो, वो कोई पाकिस्तान के इस कश्मीर के एजेंडे पे इनके साथ ऑन बोर्ड नहीं है। मुंह दिखावे के लिए हो सकता है कोई ना कोई ऐसी ट्वीट आ जाए, से ना भारत को फर्क पड़ना है, ना फ्रैंकली ओआईसी के जो अमीर कंट्रीज हैं उनके जो रिलेशनशिप हैं भारत के साथ, उन पे कोई आंच आनी है। वो तो एज इट इज चलते रहने हैं। लेकिन वो अब जो भी इधर उधर की बातें हैं वो कर लेंगे, उस मीटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी नई सरकार आएगी वो और एस्टैब्लिशमेंट अरब कंट्रीज के साथ मिलके काम करेंगे, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इमरान खान के अरबों के साथ हॉरिबल तल्लुकात रहे, चीन के साथ हॉरिबल तल्लुकात हो। हालांकि इमरान खान ने अरबों के खिलाफ, चीन के खिलाफ कभी कोई बात नहीं की, मगर चूंकि डिलीवरी कुछ नहीं किया। जो अरब कंट्रीज चाहते थे, जो चीन चाहता था कि ये डिलीवर करें, ये कर ही नहीं सके, उन्होंने भी धत्कार दिया। ये तो सुबह छींक बाद में लेते हैं, ट्वीट पहले देते हैं। तो उससे बहुत फजा जो है वो खिलाफ हो जाती है, इनके भी और जो हालात चल रहे हैं उनके भी। कि वो मुल्क जहाँ पे क्रिकेट की टीमें क्रिकेट खेलने नहीं आती थी, वो मुल्क जहाँ पर कोई स्पोर्ट्स का मेला नहीं लगता था, वहाँ पे टीमें भी मौजूद हैं। मेरे पास जो इतलात हैं यासर, वो बड़ी खौफनाक सी इतलात हैं। इतलात ये है कि चंद दिन पहले वज़ीर आज़म के साथ कोई अहम जो मीटिंग हुई थी, उसमें वज़ीर आज़म की तरफ से ऐसे शवाहद दिखाए गए थे जो पहले ही लोग अदारों के पास मौजूद थे, जिसमें पाकिस्तान के अंदर फंडिंग, पाकिस्तान के अंदर ओआईसी के इजलास को नाकाम करने के लिए किसने कहाँ पे क्या रोल अदा करना है, किसने किसको कहाँ यूज़ करना है, सब कुछ मौजूद था। आप जिस हुकूमत में ओआईसी के इजलास में आ रहे हैं, ये तो ओआईसी के इजलास के दौरान ही शायद ना हो, शायद ये हुकूमत जो है इस महीना को पूरा ना करे। ये प्लानिंग का एक हिस्सा था। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं उस रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ जो रिपोर्ट मौजूद है। आपको एक माजी की मिसाल दे देता हूँ। आपने सऊदी अरब के साथ इजहार यकजहती के लिए एक उनके मामले पे, यमन के मामले पे याद है,
सऊदी अरब आपसे जी, नाराज जी, हो जी, गया जी, था ना, जी। आपने एक इजलास बुलाया, उस इजलास का क्या हाल हुआ था, याद है आपको? भाई मैं आपको जो रिपोर्ट दे रहा हूं ये मुसद्दका इतलात है। इजलास मुलतवी हो जाना कोई मसला नहीं था। हुकूमत 4 दिन में, कौन सी हुकूमत ने ऐसा बाजा बजा देना है, कौन सा ऐसा काम कर देना है कि उस 4 दिन के काम से अगले आने वाले दिनों में अदम इत्मीनान से बच जाते? किसको नहीं पता कि आने वाले दिनों में एक वजीर खारजा, जिसको नया वजीर खारजा बनाना है, अगर ये अपोजिशन का आ जाता है, मरहला आ जाता है, तो जिसको वजीर खारजा बनाना है उसकी मंजूरी आपको पता कहाँ से मिली है? वहाँ से मिली है जो चाइना और रशिया के ख़िलाफ़ है, जो आपके इस इस्लामी ब्लॉक के ख़िलाफ़ है, और एक पार्टी का बड़ा ज़िम्मेदार शख्स है। आप ये मैं आपको समझते ये हैं कि बता रहा हूं, मैं आपको हुकूमत ने खबर दे रहा हूं इजलास यार जो सर। ताखीर का शिकार बनाया वो इसलिए बनाया है कि 21 तारीख को ये कोई हंगामा कर सकते हैं, जिस हंगामा वजह से करना था। 21 तारीख को ऐसी तकारीर होनी थी कि जिसका इंटरनेशनल सतह पे बड़ा गलत पैगाम जाना था। उसके बाद ये पैगाम दिया जाना था कि जनाब आप जिस वजीर आज़म की दावत पे आए हैं, जिस वजीर आज़म ने आपको चेयर करना है, जिस वजीर आज़म ने आपको यहाँ बुलाया है, वो वजीर आज़म 4 दिन का भी नहीं रह गया। हमने इजलास के बाद उसे फारिग कर देना है। ग्रंटेड कह रहा हूँ, मेरे पास वो बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं जो अदारों के पास भी हैं। अगर 3 महीने से नहीं हो रही थी करारदाद, ये मोशन पेश, तो क्या फर्क पड़ जाता था? 24 को पेश कर देते थे, 25 को पेश कर देते। जो भी राणा साहब की मैं बात सुन रहा था, क्या इन्होंने उसी इजलास के ऊपर इन्होंने लेकर आना था? किस बैरूनी कुव्वत को ये खुश करना चाहते हैं? कभी ये कहते हैं हम धरना दे देंगे, हम ओवैसी नहीं होने देंगे, उसके फौरन बाद इनको बड़ा सारा यूटर्न लेना पड़ता है। बुनियादी तौर के ऊपर स्पीकर के पास इख्तियार है, इससे पहले भी जो है वो स्पीकर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते रहे हैं। सबसे बड़ी सुबकी और नाकामी आज इनको अदालत में हुई है। इसमें कितनी सदाकत है कि ये बाकायदा आपके पास और अदारों के पास रिपोर्ट्स थी कि अगर 21 को इजलास होता तो उसमें ये काफ़ी गड़बड़ करते हो, ऐसी गुफ्तगू करते जो पाकिस्तान और ओआईसी के हवाले से बड़ी ख़राब होती। देखें, इनसे कोई बेईद नहीं है राणा साहब, ये अपनी कौमी मफाद के आगे जाती मफाद को आगे रखते हैं। ये ब्लैकमेलर्स हैं, सबसे बड़े फ्रॉडी हैं। ये चाहते हैं कि ऐसे मौकों के ऊपर भी जो जहां मुल्क के मफाद की बात हो, जहां मुसलमान इकट्ठा होना है, जहां इत्तेहाद व यगानगत की बात होनी है, वहां भी ये चाहते हैं कि इनका एजेंडा आगे चले। है इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो वज़ीर आज़म ने काम शुरू किया था, जो आवाज बुलंद की थी, उसके ऊपर आलमी दिन मुकर्रर कर दिया गया है कौम मुत्तहिदा में। 15 मार्च को इस्लामोफोबिया यानी कि मुसलमानों के तौहीन रसालत के खिलाफ और जो इस्लाम को दहशतगर्दी के साथ जोड़ने का, मजहब के साथ जोड़ते थे, उसके खिलाफ 15 मार्च को जो है वो सालाना दिन मनाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, इनको ये कामयाबियां हजम नहीं होती। साथियों, ये जो ओआईसी का बैठक चल रहा है, ओआईसी की मीटिंग चल रही है इस्लामाबाद में, ये कितनी सफल होगी कितनी विफल होगी, इसका अंदाज सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं। चंद महीने पीछे सेम टू सेम यही लोकेशन थी, यही इस्लामाबाद था, वही हॉल था, वहाँ पे यही ओआईसी के यही सब मेंबर्स भी आए थे, यही बैठक हुई थी। अफ़गानिस्तान, जहाँ पे किसी भी देश का, जितने भी ये ओआईसी वाले देश हैं, एक पैसा नहीं फंसा था, वहाँ पर भी सब आए। 2 दिन का प्रोग्राम चला। आखिरी में जो एक लॉलीपॉप पकड़ा के चले कि भाई हम जो है पूरी दुनिया से फंड रेस करेंगे, पूरी दुनिया से हम अफ़गानिस्तान के लिए फंड रेस करेंगे और आपको मदद करेंगे। 4-5 महीने होने वाले हैं उस बात को, एक फूटी कौड़ी भी अफ़गानिस्तान को नहीं मिली है। अफ़गानिस्तान भी इसीलिए चिल्लाता रहता है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे अफ़गानिस्तान में तो इनका किसी देश का इन्वेस्टमेंट नहीं था, किसी का कुछ नहीं था, किसी का इंटरेस्ट नहीं था। कश्मीर में हम देखें, जो इनकी हैसियत है पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं, वो यूएई इतने बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर का यहाँ पे शॉपिंग मॉल खोल रहा है, आईटी पार्क बना रहा है, टनल, रेल, रोड, फलाना ढिमकाना चल रहा है। तुर्की को यहाँ प्रोजेक्ट्स मिले हैं, तुर्की की कंपनीज को यहाँ पर प्रोजेक्ट्स मिले हैं, जिसकी वजह से तुर्की की अभी इकोनॉमी संभली हुई है। ये तुर्की का खुद का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। जब ये ठेके मिल रहे थे, टेंडर मिलने में हाँ ना चल रहा था, उस टाइम पे खास रिक्वेस्ट करी थी तुर्की ने इंडिया से कि भाई कर ले, हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, प्लीज़ कर ले, हमारी मदद होगी। तो और उससे आगे हम देखें, चाहे वो सऊदी हो चाहे बाकी कंट्री हो, सऊदी के तो जैसे मोहम्मद सलमान ने आने से मना कर दिया, वही इस चीज़ को दर्शा रहा है कि चीफ गेस्ट जो था, चीफ गेस्ट ही भाग जाए तो फिर क्या होना है। और
अब तो इनको जो है वो हो सकता है, जो पिछले बार वादा मिल गया था कि दुनिया भर से फंड रेज करेंगे, इस बार भी कुछ ऐसा ही मिल जाए। एक डायरेक्ट उनको एक चवन्नी नहीं मिलने वाली। सबको पता है क्यों नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये तो एक तरीके से बात हुई ऑपोजिशन से। कोई किसी देश के क्यों बात करेगा, ये तो ऑपोजिशन है, कल ये ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे। आज जो इमरान खान है, आज जो चीखे चिल्लाए हम कश्मीर को ये करेंगे वो करेंगे, एक तरफ अच्छा भी इमेजिन करो कि ये इमरान खान और यही कुरैशी बोल रहे हैं कि हमको कश्मीर को आज़ादी दिलानी है, हमको कश्मीर को हक दिलाना है, यही सब अपना जो उनका पूरा ड्रामाबाजी चल रही है। दूसरी तरफ जो हमने जिन देशों के अमीर देशों की बात करी, वो सोच रहे हैं कि यार हमारे वहाँ प्रोजेक्ट आने हैं, हम वहाँ से इतना कमाएंगे, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर हम ऐसे ऐसे इन्वेस्ट करेंगे। तुर्की सोच रहे हैं हमको ठेके मिलेंगे, यहाँ ऐसे हम कमाएंगे पैसा वहाँ से। वो अपनी कमाई की सोच रहे हैं, कैसे हिंदुस्तान के साथ में साझेदारी से कमाई कर सकते हैं। और बाकी जो छोटे देश हैं वो सोच रहे होंगे यार काश हमारी भी ऐसी किस्मत खुल जाए, काश हमने अगर इसका साथ दिया तो ये तो खुद भी मरेगा, हमको भी मराएगा, लेकिन हिंदुस्तान के साथ में काश हम बने रहे तो छोटा मोटा कुछ एक आध रोड बनाने का, एक आध टनल बनाने का, कुछ बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट हमको भी हो सकता है मिल जाए। तो इन सब के बीच में आप समझ सकते हैं क्या होगा। और इसी के साथ साथ में दूसरी चीज़ भी हम देखें तो जब पिछला OIC का कॉन्फ्रेंस हुआ था इधर अफगानिस्तान के मुद्दे पर, उसमें जो है ये एक बड़ा कराची में धमाका हो गया था। किसने किया था वो सब इनको खुद ही इनकी रिपोर्ट सामने लाई थी कि वो TTP ने किया था। बाद में पहले को TTP ने किया था, बाद में कहते नहीं जी वो नाले में गैस बन गई थी, इसलिए वो भी नाले में गैस ऐसी बनी कि बगल में बिल्डिंग थी, बिल्डिंग गिर गई। ऐसे ऐसे तर्क पाकिस्तान की तरफ से सुनने को मिलते हैं अपने उसको बचाने के लिए। और अब तो धमकियां भी, इनका खुद का अपोजिशन धमकियां दे रहा है। तो संभवतः हो सकता है आज से कल तक में हमको ऐसी कुछ अपोजिशन की तरफ से या TTP की तरफ से कोई कार्रवाई भी पाकिस्तान में नजर आ जाए। बहरहाल अभी क्या राय है आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।